जैन समाज में हमारे प्रकाश जी मोदी जी और जमुनालाल जी हपावत बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर नमोकार तीर्थ पर पहली बार ही आना हुआ है। मेरी भावना तो थी कि आज यहाँ रुकते थे, फिर बाद में प्रवास करते थे। जी, मैं बाल ब्रह्मचारिणी वैशाली दीदी से कहूँगा, जी आपकी जिम्मेदारी है। मैं ब्रह्मचारिणी बाल ब्रह्मचारिणी वैशाली दीदी से कहूँगा भी आए और नमोकार तीर्थ ट्रस्ट परिवार की ओर से उनका साल श्रीफल दुपट्टा माल्यार्पण करके उनका अभिनंदन करें। बाल ब्रह्मचारिणी वैशाली दीदी आइए श्री प्रकाश जी मोदी, मैं डाल देता माला। आपका आशीर्वाद हाथ ऐसे रखा रहेगा जी, पूरा पूरा आशीर्वाद ले दुपट्टा साल ले ऐसे। बहुत 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 आशीर्वाद। आइए श्री जमुनालाल जी हपावत साहब जी। नहीं नहीं, एक मिनट मोदी जी, अभी अभी ये लेटेस्ट लिखी है नमोकार पंडिता। ये जैनम झूम चैनल पर प्रवचन हुए हैं तो डिमांड हुई, सबसे शुरुआत इस नमोकार मंत्र से की थी और करीब इसके प्रवचन हमारे 2 महीने कंटिन्यू चले, तो फिर उसका इस संक्षिप्त देके निकाला है। आइए भाई जमुनालाल जी हपावत, अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष ग्लोबल दिगंबर जैन महासभा भारत। आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 5 वर्षों में जैन समाज का एक अलग रूप हमारे लिए देखने को मिलेगा। अभी अभी कम से कम 250 से 300 लोगों के लिए, ज्यादा भी हो सकते हैं, युवाओं के लिए रोजगार दिलाने का, तो लगभग अभी तक 250, 300, 500 लोगों के लिए रोजगार दे चुके हैं और सैलरी भी 30,000 से लेकर के 1-1 लाख रुपए महीने तक की सैलरी वाले बच्चे हुए हैं। अभी गुवाहाटी में 85 लाख की सैलरी मिलती है। देखिए, एक मन 85 लाख 85 लाख का पैकेज दिलाने वाला कार्य आपने किया है। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और शायद भामेर का चालू कर, जी जी, हम माइक से आपसे सुनेंगे 2 मिनट। हाँ, मैं श्री मोदी जी को कहूंगा भी आए और माइक संभालें। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान ने की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की, आचार्य गुरुवर श्री देवनंदी जी महाराज की, आचार्य संघ की, मुनि श्री 108 चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा की। आज बहुत दिनों के बाद सातिशय पुण्य कर्म का उदय में आया कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की इस पंचम काल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गणनी आर्यका ज्ञानमती माता जी एवं पीठाधीश स्वस्ति श्री चारु कीर्ति जी, रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और आज मेरी बरसों की तमन्ना थी कि मैं एक बार नमोकार तीर्थ में जाऊं
और जाकर आचार्य भगवान के चरणों में मस्तक रख करके उनसे मंगल आशीर्वाद प्राप्त करूं। आज वह मेरी अभिलाषा पूर्ण हुई। पूज्य आचार्य श्री का स्नेह पा करके आज मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है। इतनी शांत मूर्ति, इतने वात्सल्य से, इतने प्रेम से आज गुरुवर का मंगल आशीर्वाद मिला। और सबसे बड़ी बात है कि मैं लगभग 7-8 वर्ष पूर्व की बात होगी, मैं इधर से गुजरा था, तब यहाँ पे कुछ भी नहीं था। बस ये था कि यहाँ पे टीन सेट था और यहाँ पर नमोकार तीर्थ बनना है, ऐसा सुनने में आया था। और आज मैं देख करके, जैसे ही मैं यहाँ अंदर घुसा हूँ, मतलब जमुना लाल जी से हमेशा बात होती थी, पारस लोहाड़े से हमेशा बात होती थी, लेकिन इतना विकास हो गया ये मेरे को जानकारी शायद नहीं थी। मीडिया का आदमी होने के बावजूद भी मुझे ये जानकारी नहीं थी। लेकिन आज जैसे ही मैंने यहाँ प्रवेश किया और जहाँ 3 लोग के नाथ पार्श्वनाथ भगवान के इतनी विशाल प्रतिमाओं के दर्शन किए, तो बस देखते रहा, देखते रहा, देखते रहा। मन ऐसा खो गया, मन की भगवान की प्रतिमा से मन हट ही नहीं रहा था। जमुना लाल जी बोले भोजन करना है, रात हो रही, चलो। सबसे पहले उतर के मैं पहले भगवान के दर्शन किया, 2-3 चित्र उतारा। ऐसा लग रहा था कि समय प्रतिमा से दिल ही नहीं हट रहा था। इतनी सुंदर प्रतिमा थी, ऐसा लग रहे थे प्रतिमा बुला रही, अपने और आकर्षित कर रही है। इतनी सुंदर प्रतिमा का आप लोगों ने निर्माण देखा होगा कि हमेशा जो प्रतिमाएं बन के आती है कर्नाटक से, जयपुर से बन के आती है। ये एक पहला तीर्थ है कि जहां पे खुद आचार्य भगवान अपने हाथों से एक एक चीज को निहार करके पूरे वास्तु के हिसाब से और पूरे दर्शन के हिसाब से, जिससे सबका कल्याण हो, उस भावनाओं से इस प्रतिमा का निर्माण करा रहे हैं। ऐसा मेरे ख्याल से इस पंचम काल में कहीं भी देखने नहीं आया कि सारी प्रतिमाएं आज आचार्य गुरुवर के बिल्कुल नजरों के सामने, उनके बिल्कुल एक एक मार्गदर्शन में तो प्रतिमाएं बन रही है। निश्चित ही वो प्रतिमाओं के जो भी दर्शन करेगा, वो निश्चित ही वो दर्शन उसके कल्याणकारी होंगे। आज मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूं कि ऐसे आचार्य भगवान के आज दर्शन करके मैं बहुत बहुत धन्य हुआ। मैं पारस टीवी चैनल परिवार की ओर से, मोदी परिवार की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु करता हूं। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुवर। आपका मंगल आशीर्वाद पारस चैनल पे बना रहे। और हम ये भावना बातें हैं कि जब तक शरीर में प्राण रहेगा, तब तक हम जैन धर्म की ध्वजा के लेकर के हर प्रकार से जैन धर्म की ध्वजा का हर दृश्यों को, हर लोगों की भावनाओं को, हर तीर्थों के, हर गुरुवर के प्रवचनों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप सबका मंगल आशीर्वाद हमारे सर पर रहे, कभी हमारे सर पर से आपका आशीर्वाद नहीं हटे। इन्हीं भावनाओं के साथ पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुवर। इसी श्रृंखला में हमारे बीच में ग्लोबल महासभा के संस्थापक और अध्यक्ष श्री जमुना लाल जी हबावत साहब, उनको भी आमंत्रित करते हैं, वो आइएगा अपने 2 शब्दों के माध्यम से अपनी विनयांजलि गुरुदेव के श्री चरणों में। बोले मायर भगवान की जय, आचार्य श्री देवनंद जी महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर ग्लोबल महासभा का आचार्य श्री का आशीर्वाद नहीं हो तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता। मुझे हर पल, हर जो संबल मिला है आचार्य श्री का ही मिला है, दूसरे संघों का मिला है, लेकिन जितना आचार्य का आशीर्वाद मिला है इससे ज्यादा मुझे कहीं नहीं मिला है। और हर पल महाराज जी के पास ये ध्यान रहता है हम क्या करें, इनके आशीर्वाद से हम जो काम कर रहे हैं समाज सेवा में, बच्चों को हम ये हेल्प कराते हैं, उनको नौकरी दिलाते हैं। बहुत सी योजनाएं हैं, अभी नई योजना हम चालू कर रहे हैं 16 जुलाई को पारस चैनल पे। प्रकाश जी मोदी से हिसाब से हमने टाइम ले लिया है बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए, एजुकेशन हेल्प के लिए। उसके बाद हमारी योजना है कि लड़के IAS IPS बने, वो योजना लास्ट में हमने जो निर्मल ज्ञान योजना लगाई थी उसी तरफ पे हम आगे चालू करेंगे। 16 तारीख को ही हम श्रमण आरोग्य सेवा चालू कर रहे हैं साधुओं के लिए। जो साधु संतों के बहुत सी स्थिति है, उनको विहार में या बहुत सी तकलीफ पड़ती है, उनकी व्यवस्था में तकलीफ पड़ती है, उनके दवाइयों के लिए, आयुर्वेद औषधि के लिए या वेदराज के लिए पूरा एक नेटवर्क हमने मुकेश जी गोटी को उसका मैंने बनाया है। और वो उसके माध्यम से, और अभिनंदन जी बेलगाम वालों के ये पूरा चर्चा हो चुका है। एक प्लानिंग और चल रहा है कि बुजुर्ग साधु कहीं हैं
माता जी हैं, वो चल फिर नहीं सकती हैं, उनको एक जगह रखने की जगह का भी हमको आ गया ऑफर कि एक जगह हमको रखना है, तो वैसी जगह पे हम व्यवस्था कर रहे हैं। सभी साधु संघों के एक जगह व्यवस्था करें, ऐसी हमारी भावना है। आचार्य का आशीर्वाद होगा तो हम बहुत ठीक है। तो दीदी है, दीदी कोई समस्या नहीं है। तो ऐसी भावना है हम बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि महिला अपना प्रोडक्ट बेच सकें, अपनी जैन महिलाओं को बेच सकें। ऐसी सब योजना हम लागू कर रहे हैं, जिसमें भी हमारे सबसे ज्यादा सुजाता शाह जो हैं उनको हमने अध्यक्ष बनाया है। तो हमारी भावना है कि समाज जुड़े, उसमें सहयोग दे, संबल दे, ऐसी भावना करता हूँ। और आचार्य का हमें आशीर्वाद हमें मिलता रहे। भाई प्रकाश जी मोदी से कल मेरे को 4 बजे फोन आया कि मैं आ रहा हूँ, और हमारा संजोग बना कि हम लोग वहां पे अभिषेक करने गए। और लगातार प्रकाश जी जिस तरह से समाज सेवा और धर्म में साधु संतों में लगे हैं, ये अनुकरणीय है। इतनी मतलब जैसे मेरी भागदौड़ वैसी उनकी भागदौड़ है, लेकिन बहुत तन मन धन से काम करते हैं। ये साधु संतों के प्रति समर्पित हैं। हम भी ये भावना करते हैं कि आचार्य जी आपके निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में समाज सेवा में ग्लोबल महासभा आगे ले जाएं। इसी मंगल भावना के साथ नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु।